तो स्टूडेंट्स की फाइनली जीत हुई है। एजुकेशन मिनिस्टर ने फाइनली रिजाइन कर दिया है। लोग कह रहे हैं कि ये अकाउंटेबिलिटी को दिखाता है। सोशल मीडिया पे विक्ट्री डिक्लेयर हो चुकी है। बट मेरा एक क्वेश्चन है, क्या एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन एक गारंटी है कि आगे से पेपर लीक नहीं होंगे? अगर नहीं, तो ये पूछना जरूरी है कि यार पेपर लीक एक पॉलिटिकल फेलियर है या फिर सिस्टम फेलियर है। एक्चुअल जो फेलियर हुआ है वो सिस्टम का हुआ है, वो जो प्रोसेस है एग्जामिनेशन का। आई एग्री दैट अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। ऑफ कोर्स अकाउंटेबिलिटी की वजह से रेजिग्नेशन होना चाहिए था। आई एग्री, एवरी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल, लेकिन द रियल सोल्यूशन माइट बी डिफरेंट। बिकॉज हेडलाइंस में रहने से सोल्यूशन नहीं आएगा, सिस्टम समझने से आएगा। जब भी कोई पेपर लीक होता है, पब्लिक डिमांड्स रेजिग्नेशन कि यार रिजाइन करो। अकाउंटेबिलिटी मैटर करती है, बट अकाउंटेबिलिटी ये गारंटी तो नहीं दे रही कि फेलियर नहीं होगा। बेसिकली क्योंकि एग्जाम का प्रोसेस सेम रहेगा, लॉजिस्टिक सेम रहेंगे, टेक्नोलॉजी सेम रहेगी, वही वल्नरेबिलिटीज जो पहले एग्जिस्ट करती थी, वही अपॉर्चुनिटीज जो एक्सप्लॉइट करने की, कॉम्प्रोमाइज करने की एग्जिस्ट करती थी, वो अब भी करेंगी। तो चेंज हुआ क्या? एक इंसान, सिस्टम थोड़ी हुआ है। साइकिल रिपीट करेगी, लीक होगा, आउटरेज होगा, प्रोटेस्ट होगा, रेजिग्नेशन की डिमांड उठेगी, रेजिग्नेशन चलो हो भी जाएगा, द साइकिल रिपीट्स, क्योंकि ये सिस्टमिक प्रॉब्लम है। तो लेट्स थिंक अबाउट दिस लॉजिकली कि ये पेपर लीक होता है। पेपर अचानक से जादू से तो नहीं आ जाता स्टूडेंट्स के सामने, उसका वो कहीं ना कहीं से आया है, ट्रांसपोर्ट हुआ है उनके पास। क्वेश्चंस प्रिपेयर होते हैं, स्टोर्ड होते हैं, उनको पैकेज किया जाता है, फिर उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फिर वो फिर से स्टोर होते हैं, फिर वो एग्जाम वाले दिन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, फिर जाके स्टूडेंट के सामने आते हैं। तो इसमें कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं कॉम्प्रोमाइज होने की। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स इसको अटैक सरफेस कहते हैं। यू आर इंक्रीजिंग द अटैक सरफेस। आप अपॉर्चुनिटीज दे रहे हो कॉम्प्रोमाइज होने की, एक्सप्लॉयटेशन बढ़ने की उस पूरे प्रोसेस में। The more people, the more location, the more manual processes, the more opportunities for the compromise. और ये एग्जामिनेशंस में नहीं होता सिर्फ। बैंक्स में ह्यूमन इंटरवेंशन कम है, एयरलाइंस में अपना ऑटोमेटेड सिस्टम, सेफ्टी सिस्टम्स है, डिजिटल पेमेंट नेटवर्क्स में भी इंक्रिप्टेड ट्रांजैक्शंस होती हैं। क्योंकि मॉडर्न सिक्योरिटी ना सिर्फ ट्रस्ट पे तो नहीं चल सकती, ये डिजाइन पे चलती है। अगर सिस्टम खुद अननेसेसरी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है, इवेंचुअली कोई तो उसको एक्सप्लॉइट करेगा। What exactly can we do to reduce paper leaks? इसका कोई एक सोल्यूशन तो है नहीं। Let's call it the top 5 things we can do, which actually needs to be done. First, securing the logistics. Please stop transporting printed question papers. जरूरत नहीं है यार, लोकली प्रिंट कर सकते हैं। We can decrypt them minutes before the examination. Transmit them securely, removing unnecessary exposure. Second is securing by technology, using zero trust security with end-to-end encryption, with multi-factor authentication, with immutable audit trails, जहां पे every action and access is verified and recorded. Third is just smarter examination design. जहां पे भी feasible है वहां पे computer based testing होनी चाहिए। Examination multiple standardized sessions में होना चाहिए। We can use randomized question generation, ना कि सिर्फ एक नेशन वाइड क्वेश्चन पेपर है और वही सबका सेम है। फोर्थ इज ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नेंस, बिल्डिंग परमानेंट एक्सपर्टीज, हैविंग इंडिपेंडेंट ऑडिट्स, reducing the dependence on security outsourcing, and of course continuously testing the system before someone else does. Finally, swift and certain enforcement, because deterrence also is dependent upon the certainty of punishment, not just penalties. There should be certainty of being punished. Organized paper leak networks को एक चीज पता होनी चाहिए, that if you are caught, the investigation will be fast, the trial will be fast, the punishment will be certain. और इन सारे सॉल्यूशंस में हम देखते हैं कि यार एक इंडिविजुअल के बदलने से नहीं हो रही ये सब सिस्टमिक फेलियर्स हैं जिसके लिए एक सिस्टमिक रिफॉर्म्स की जरूरत है। एट लास्ट पेपर लीक्स ना जस्ट एक सिम्टम होते हैं ऑफ द वीक गवर्नेंस और इंस्टीट्यूशंस व्हिच मस्ट अडैप्ट
तो जब भी सिस्टमिक फेलियर होता है ये मत पूछो व्हाट फेल्ड, आस्क व्हाई दिस फेलियर वाज अलाउड इन द फर्स्ट प्लेस, बिकॉज द एक्चुअल सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम्स will come from solving the systems we live in. Because, agree or not, we are mainly just products of the systems we live in. And reading headlines will only explain you what happened. But understanding the system will help you explain the why. At last, do let me know what you think about this in the comments below and join the stakeholders bridge.